जरूरी नहीं आप जिससे प्यार करते हैं आपको उसकी सारी बातें अच्छी लगती हो। कभी कभी जिससे आप प्यार करते हो उस पर गुस्सा भी बहुत आता है, उससे मतलब आपको चिढ़ भी बहुत ज्यादा होती है, उससे डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। बट देन लव इज अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसको मैं बोल दूं कि भाई पैसे लगा दे, घर वालों के पास पैसे नहीं है। कोई बंदा नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर पाए। तो मैं कंपनी के पास गया, तब ऐसे ही एल्बम बनती थी, तो मैं कंपनी के पास गया, उनको बोला कि मैं गाता हूँ जी। तो बोले क्या करे फिर, तू गाता है तो कौन तेरा दोस्त है जो तेरे पे पैसे लगा सकता है? मैं जी कोई नहीं है। घर वाले जो तेरे पे बिलीव करते हो? मैं ही नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं बिलीव करता हूँ कि तू सिंगर बन सकता है। अब जब तू हिट हो गया तो ना घर वाला आना चाहिए तेरा कोई, ना तेरा दोस्त आना चाहिए मुझे बताने के लिए। उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, राजेंद्र सिंह उनका नाम है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि अगर आज तेरे को कोई बिलीव नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, तो कल को मेरे को आके ना कोई बताए कि भाई ऐसे कर। मैं तो जब पैदा हुई थी तो बाकायदा हमारे घर में फूड़ी पड़ गई थी, यानी कि मेरी फुफ्फी बाकायदा आंसुओं से रोई थी कि मेरे सब तो बड़े भरा दी प्लेट ही दी थी, यानी कि सबसे बड़ी तेनी को जी। फूड़ी अमूमन जनाजे पे पड़ती है। हाँ। और फिर मेरी दादी ने, हाँ दादी ने मेरी कहा कि नहीं अंदर इतना टाइम कुल दी रही है, क्योंकि माय मदर हैड अ वेरी प्रोलॉन्ग लेबर। तो उन्होंने कहा कि अंदर कुल दी रही है ते थोड़ी देर से ठीक हो जाएगी रंग रूपे दा। लेकिन तुम ये देखो कि विजन तुम्हारा जो था, तुम्हारा अपना, तुम कितनी विजनरी थी कि तुम्हें पेट में अंदाजा था कि बाहर अच्छी जगह नहीं है। हाँ, तो मैं अंदर ही कह रही थी कि मैंने ना काटो, मुझे क्यों निकाला। तो फिर ये हुआ कि जब कुछ टाइम गुजर गया मतलब, और उन्होंने देखा कि रंग रूप में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर उन्होंने सब्र शुक्र कर लिया। और बचपन में भी यही हिसाब था कि मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि ऐ मेरे ते गया दियां अखां मेरे ते ने फलान, तो मेरे वालिदैन का ये सीन था कि मेरी जिम्मेदारी नहीं कबूल करते थे। मतलब अम्मी कहती थी कि तुम्हारी वो फलानी वाली फुफ्फी पे गई है जो सबसे खानदान में कोजी मशहूर थी, तो अब कहते लै इन्ना मेरी फुफ्फी दा गोरा रंग है तो तेरी बहन ते गई है। तो उन्होंने कहना कि मेरी बहन को क्या है। आई यूज्ड टू बी लाइक, मैं कहती थी कि आई एम राइट हेयर, यानी कि मैं सुन रही हूँ। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वालिदैन ने बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग की थी कि बड़े होकर फिर किसी ने कोई भी बेइज्जती की तो महसूस नहीं हुई, वो घर जैसा माहौल लगता था। ये सच है आजकल मैं जरा मुश्किलों में हूँ, बस जिंदगी गुजारने की कोशिशों में हूँ, और इस दर्जा चूर कर दिया है अब थकान ने, खुद को खबर नहीं है मैं किन रास्तों में हूँ। One of my favorite quotes till this day: God will put you back together in front of those who broke you. I never force anyone to choose me. If you think you can find something better elsewhere, then go ahead. I'm not holding you back. Life's too short to hang on to someone who's not sure they want to stay. I believe in freedom, in the truth of feelings. If you must stay, let it be your heart tells you this is where you belong. Not because I asked you to. I want to be a choice, not a default option. I deserve someone who sees my value, who understands what I bring to their life. I don't want someone who stays with me out of fear of loneliness or out of habit. I want someone who stays for who I am, not who you want me to be. The door is always open. You're free to leave at any time. So if you think your happiness lies elsewhere, I won't stand in your way. And in the meantime, I'll continue to build my own life, to be happy on my own, because my happiness doesn't depend on your presence, but on my own ability to blossom. If you agree, comment, choice, and join the Life of Zach movement to better yourself every day. Never blame anyone in life. The good people give you happiness. The worst people give you a lesson. And the best people give you memories.
Don't tell your dreams to everybody. Your dreams will attract you enemies and haters. Work in silence. Let God do what he wants to do in your life, and let him surprise your enemies.